दोस्तों पिछले कुछ दिनों में पूरी दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है जिसने फिर से पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या इस पूरे यूनिवर्स में हम अकेले हैं या सच में हमारे अलावा किसी और ग्रह पे हमारे जैसे दिखने वाले इंसान यानी कि एलियन भी है या नहीं। एलियन का मुद्दा फिर से पूरी दुनिया में उठता हुआ दिखाई दे रहा है और कई बड़े बड़े न्यूज चैनल के साथ ही बड़े क्रिएटर्स ने भी इस चीज को कवर किया। लोग मानते हैं कि ये मम्मी किसी इंसान की नहीं, एक एलियन की मम्मी है। दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों पहले मैक्सिको की पार्लियामेंट में पूरी दुनिया के सामने एलियंस के स्केलेटन को रखा गया और ये दावा किया गया कि ये जो भी क्रिएचर है वो नॉन ह्यूमन है और ना ही किसी जानवर की प्रजाति से मिलता जुलता क्रिएचर है। इसके बाद पूरी दुनिया में कई लोग कहने लगे कि ये फेक है और मैक्सिको की सरकार सिर्फ पूरी दुनिया में अटेंशन लेने के लिए ये सब कुछ कर रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस बॉडी को तो ऐसा लगता है कि मानो कि ये चीनी मिट्टी की या फिर पत्थरों को तराश कर बनाई गई मूर्तियां है। यहाँ तक कि नासा ने भी इस चीज को फेक क्लेम कर दिया था और फिर इन्हीं बातों को सुनकर लोगों ने इस एलियन के बॉडी को फेक समझकर इस पर अटेंशन देना बंद कर दिया। लेकिन 19 सितंबर 2023 को जब मैक्सिकन नेवी के डॉक्टर डिपार्टमेंट ने इस बॉडी की जांच की तो कुछ ऐसे खुलासे हुए जिससे पूरी दुनिया के यूएफओ रिसर्चर्स के साथ ही नासा के रिसर्चर्स को भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर रिसर्च में डॉक्टर की टीम को क्या चीजें मिली थी, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला मैक्सिकन एलियन बॉडी का। क्या यह सच में रियल है या फेक? दोस्तों ये मामला शुरू होता है जब दो एलियन बॉडी को जिम्मी मोसान नाम का व्यक्ति जो कि यूएफओ रिसर्चर है वो ऑफिशियल रूप से पूरी दुनिया के सामने मैक्सिकन पार्लियामेंट में लेकर आता है और खुलेआम ये क्लेम करता है कि ये एलियन की बॉडी है। अब इस चीज को सब शुरुआत में फेक ही समझने लगे थे क्योंकि इससे पहले भी जिम्मी मोसान ने एक डॉल को एलियन की बॉडी कहकर अटेंशन लिया था, इसलिए सभी लोगों को लग रहा था कि इस बार फिर से जिम्मी किसी चीनी मिट्टी की मूर्ति को लेकर आया है और उससे एलियन बॉडी कह रहा है, इसलिए लोगों ने इसे शुरुआत में ही फेक करार दे दिया। लेकिन जब मैक्सिकन नेवी की डॉक्टर की टीम ने सही तरीके से जांच की इस बॉडी की और उन्होंने इस एलियन के बॉडी की कार्बन डेटिंग के साथ साथ सिटी स्कैन और एमआरआई भी किया और बहुत सारी कार्रवाई करने के बाद ये ऑफिशियली क्लेम किया गया कि जिम्मी मोसान इस बार सच बोल रहा है, क्योंकि सिटी स्कैन और एमआरआई के साथ में ही इस बॉडी की जांच करने से ये पता चला है कि ये बॉडी नकली नहीं बिल्कुल असली स्केलेटॉन्स की बनी हुई है। और साथ ही जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये बॉडी 1000 यानी कि 1000 साल पुरानी है और इस एलियन की बॉडी का स्ट्रक्चर सिर्फ एक हड्डी पर ही बना है। साथ ही डॉक्टर्स ने तो ये भी क्लेम किया कि इस बॉडी के स्केलेटन और ऑर्गन किसी भी इंसानों से मिलते जुलते नहीं है और इसका 30% डीएनए तो इस अर्थ के किसी भी जीव से मैच ही नहीं कर रहा है, जो कहीं ना कहीं इस बात को प्रूव कर देता है कि सच में ये एलियन बॉडी नॉन ह्यूमन ही है। लेकिन फिर भी नासा के द्वारा लगातार मैक्सिको की बातों को अनसुना किया जा रहा है क्योंकि नासा वालों के पास यूएफओ और एलियंस के बहुत सारे डाटा मौजूद है, साथ ही इतने सालों के रिसर्चर्स भी मौजूद है। ऐसे में उनका कहना यह है कि मैक्सिको के पास हाई टेक्नोलॉजी मशीन नहीं है इस बॉडी को चेक करने के लिए, इसलिए वो बिना सही जांच किए ही ये क्लेम कर रहे हैं कि ये एलियन की बॉडी है। साथ ही नासा ने इस बॉडी पर रिसर्च करने की भी मांग की है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात तो प्रूफ हो ही रही है कि ये नॉन ह्यूमन क्रिएचर है और इंसान के स्केलेटन से डिफरेंट स्ट्रक्चर है इनके स्केलेटन की, साथ ही इस बॉडी की सिर्फ 3 उंगलियां ही है। ऐसे में अब ये सोचने वाली बात है कि क्या ये 1000 साल पुरानी कोई धरती का क्रिएचर ही तो नहीं रहा होगा जिसे साइंटिस्ट ने आज तक डिस्कवर ही नहीं किया हो, या फिर सच में ये नॉन ह्यूमन बॉडी है यानी कि एलियन की डेड बॉडी है। वैसे आपकी क्या ओपिनियन है इस पर? आप कमेंट करके शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।